एपिसोड 51 एंड 52। चाहत का मानना था कि उस आदमी ने रागिनी जी को छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। चाहत, यही कारण था कि रागिनी जी ने अपनी बेटी का नाम चाहत रखा। जब मैं उसके साथ थी, तो मुझे वह खुशी महसूस हुई, जो मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। इसलिए, उसके साथ हुए हादसे के बाद मैंने आत्महत्या करने के बारे में सोचा। मुझे पता था कि यह स्वार्थी है। यह मेरे प्यारे माता पिता और मेरी बड़ी बहन के साथ अन्याय था। जब मैं उन उलझी हुई भावनाओं से भरी हुई थी, तो मुझे पता चला कि मैं 3 महीने से गर्भवती थी। इसलिए, मैंने अपना जीवन जारी रखा और स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद जो हुआ वह चाहत के लिए कोई रहस्य नहीं था। रागिनी जी की मां को यह अपमानजनक लगा कि रागिनी जी शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी। उसने रागिनी जी से गर्भपात करवाने को कहा था, नहीं तो वह ये स्वीकार नहीं करेगी कि रागिनी जी उसकी बेटी है। रागिनी जी ने अपनी मां के बजाय अपने बच्चे को चुना था, इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया था। फिर उसने अपने पिता से मिले पैसों से घर किराए पर लिया और नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गर्भावस्था के कारण उसे मना कर दिया गया। कुछ महीनों के बाद उसके सारे पैसे खत्म हो गए। रागिनी जी को मदद के लिए लता जी की ओर रुख करना पड़ा। रागिनी जी के घर से चले जाने के बाद उसके पिता और लता जी ने उसे व्यर्थ ही खोजा था। ये रागिनी जी ही थी जो अपनी पहल पर लता जी के पास आई थी। रागिनी जी के पिता ने रागिनी जी को उठाया और उसे वापस घर ले गए। अपने पिता के संरक्षण में रागिनी जी ने सफलतापूर्वक चाहत को जन्म दिया था। 18 साल बाद पुरानी उदासी पहले ही चली गई थी, लेकिन रागिनी जी अभी भी हर बार उन यादों के बारे में सोचकर दुखी महसूस करती थी। अगले दिन चाहत हमेशा की तरह जल्दी उठ गई। वह स्कूल भागी और फिर अपने दोस्तों के साथ दौड़ती रही। सुबह की क्लास शुरू होने से 5 मिनट पहले तक वह अपने स्कूल वापस नहीं गई। उनके स्कूल में शौचालय नहीं थे, इसलिए वे पसीने से भीगे होने के बावजूद नहा नहीं सकते थे। सौभाग्य से घर वापस आने पर वे नहा लेते थे और उनमें से बदबू नहीं आती थी। बॉस, आज शुक्रवार है, चलो आज रात हमारे क्लब में कुछ मौज मस्ती करते हैं, रानी ने अपनी क्लास में वापस जाते हुए कहा। मुझे ये पसंद है। चाहत, हमारे साथ चलो, रीमा ने उत्साह से कहा। हाँ, ये हमारी जगह है, ये सुरक्षित है, रानी के एक दोस्त ने कहा। तभी रानी के भाई ने कहा, हमारे पास एक नए तरह का फ्रूट ड्रिंक है, लड़कियों को ये बहुत पसंद है। बॉस, क्यों न इसे आजमाया जाए? चाहत ने जवाब दिया, मुझे आज दोपहर बाहर जाना है, माफ करना। भीड़ को तुरंत निराशा महसूस हुई। तुम बाहर क्यों जा रहे हो? रीमा ने पूछा। किसी चीज से निपटने के लिए, चाहत ने कहा। किस बारे में कुछ? रानी ने पूछा। यह एक रहस्य है, चाहत ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा। ये सुनकर वे सभी उब गए, लेकिन चूंकि चाहत बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने पूछना बंद कर दिया। लेकिन मैं आप सभी के लिए गिफ्ट खरीदूंगी, चाहत ने तुरंत कहा। ये जानकर सभी लोग फिर से खुश हो गए। मुझे गिफ्ट बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वे सभी जानते थे कि चाहत एक गरीब परिवार से है, फिर भी उन्होंने उसकी दयालुता को अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि चाहत कोई महंगी चीज नहीं खरीदेगी। गिफ्ट एक दूसरे के प्रति प्यार दर्शाता है, और उनका महंगा होना आवश्यक नहीं है। अगर आप इन 2 दिनों में हॉस्पिटल में नहीं रह रहे हैं, तो क्या हमें आपकी माँ से मिलने जाना चाहिए? माइकल ने सोचकर चाहत से पूछा। नहीं, कोई बात नहीं, डॉक्टर कियान वहाँ होगी, चाहत ने तुरंत कहा। चाहत उन्हें अपनी माँ से मिलने की अनुमति बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि उसने रागिनी जी से झूठ बोला था कि वह माइकल के साथ बाहर जा रही है। अगर वे रागिनी जी से मिलने गए, तो रागिनी जी को सच्चाई पता चल जाएगी। दोपहर के समय चाहत को अखंड का मैसेज मिला। अखंड ने उसे बातचीत के लिए बुलाया। चाहत को नहीं लगा कि अखंड से बात करने की कोई जरूरत है। उसने अखंड को कार दुर्घटना के लिए माफ कर दिया था, और यही सबसे अच्छा था जो वह कर सकती थी। अगर अखंड उसके बाद भी उससे दूर रहे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर वह फिर भी उसे परेशान करने आएगा, तो वह उसके प्रति दयालु नहीं होगी।
चाहत ने सीधे अखंड का नंबर ब्लॉक कर दिया। अखंड को चाहत का जवाब नहीं मिला और वह नाराज हो गया। उसने चाहत को मैसेज भेजना बंद कर दिया क्योंकि वह गुस्से में था। हाल ही में अखंड के मन में हमेशा चाहत ही रहती थी। वह खुद नहीं बता सकता था कि चाहत के लिए उसकी भावनाएं क्या थीं। जब उसने सुना कि चाहत और उसकी मां को उसकी दादी ने काव्या के कारण घर से निकाल दिया है, तो उसने मदद करना चाहा, लेकिन चाहत ने उनके मैसेज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। काव्या आज चाहत से दूर रही। वह चाहत पर हंसना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि चाहत उसे फिर से पीट देगी। तानशा ने भी आज चाहत से दूरी बनाए रखी, सिवाय उसके निर्दयी रूप के। चाहत का आज का दिन शांतिपूर्ण रहा। उसने अपनी जरूरत की सभी चीजें पहले से ही तैयार कर रखी थी, इसलिए उसने टैक्सी ली और दोपहर की क्लास खत्म होने के बाद सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी। उसके पास एक बैग था और उसने सारे पेपर्स अलग जगह पर रख ली थी। उसके बैग में सिर्फ एक एक्स्ट्रा कपड़ा था। वह एयरपोर्ट पर पहुंचने पर कपड़े बदलना चाहती थी, क्योंकि वह अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में दूसरी सिटी यानी कि पुणे नहीं जा सकती थी। ये भीड़-भाड़ वाला समय था और शहर की सड़कें भीड़ से भरी थीं। जब कार शहर से बाहर निकली, तो वह फिर से तेज चलने लगी। चाहत शाम 5:50 बजे स्कूल से निकली और उसका प्लेन 7:30 बजे उड़ान भरने वाला था। एयरपोर्ट पहुंचने में उसे करीब 40 मिनट लगे। जब चाहत पहुंची तो शाम के 6:40 बज चुके थे। 50 मिनट बचे थे, इसलिए चाहत को जल्दी नहीं थी। वह वॉशरूम गई और अपने कपड़े बदले। जीन शॉर्ट्स, एक ढीली सफेद टी शर्ट और एक जोड़ी सफेद स्नीकर्स। चाहत ने अपने बाल ऊपर खींचे और एनर्जी से भरी और आकर्षक दिख रही थी। साथ ही उसकी बेदाग त्वचा और खूबसूरत चेहरा, वह सचमुच आकर्षक और चमकदार थी। उसके आसपास के लोग कभी कभी उसे देखते थे। चाहत के पास नए कपड़े खरीदने का समय नहीं था, इसलिए वह अपने पुराने कपड़े ही पहने हुए थी। सौभाग्य से रागिनी जी हमेशा चाहत के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। कभी कभी रागिनी जी चाहत के लिए अच्छी क्वालिटी के कुछ कपड़े खरीदती थी, जैसे कि आज चाहत ने जो कपड़े पहने थे। ये महंगे नहीं थे, लेकिन इसकी कीमत लगभग 500 रुपये तक थी। चाहत अपनी टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ी थी। फिर वह लाउंज में थी। लाउंज में चाहत के पास अभी भी आधा घंटा था। खाने के लिए समय कम था, इसलिए चाहत ने एक कप कॉफी पीने के बारे में सोची। जिस समय चाहत कैफे में आई, उसने रजत को एक यंग सुंदर लड़की के साथ देखा। चाहत, व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम कहाँ जा रही हो? जब चाहत उसकी नजर में आई तो रजत मुस्कुराया। वह उत्साह में खड़ा हो गया और चाहत को हेलो किया। रजत के बगल में बैठी लड़की ये देख थोड़ी नाखुश थी। उसने चाहत को अपनी घूरती हुई नजरों से देखा। उसे जलन हो रही थी, खासकर जब उसने देखा कि चाहत का बहुत ही खूबसूरत है। चाहत का दिमाग बहुत तेज था। उसने तुरंत उस लड़की की बेरुखी को महसूस किया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। हाय, सच में व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं बाहर दूसरे सिटी में जा रही हूँ। आप क्या सोचते हैं? चाहत ने रजत के साथ अच्छे संबंध बनाने की योजना बनाई थी, इसलिए वह उसके प्रति दोस्ताना थी। बेशक चाहत का इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था। वाह, मैं भी दूसरी सिटी के लिए निकल रहा हूँ। मेरा प्लेन शाम 7:30 बजे रवाना होगा। और तुम? ये जानते हुए कि चाहत पुणे जा रही थी, रजत अब और भी उत्साहित था। दूसरों को ये भी लग सकता है कि उसे चाहत पसंद है, लेकिन अभी के लिए रजत केवल चाहत की तारीफ कर रहा था। ऐसे बहुत कम लोग थे जिनके बारे में रजत सोचता था, इसलिए जब वह चाहत से दोबारा मिला तो वो बहुत एक्साइटेड था। मैं भी, चाहत मुस्कुराई। क्या बढ़िया दिन है। यहाँ आओ बैठो, हम बाद में एक साथ प्लेन में बैठ सकते हैं। रजत ने बड़े ही जोश के साथ अपने पास बुलाया। चाहत ने मना नहीं किया। वह रजत के पीछे पीछे उसकी सीट तक चली गई। रजत ने एक सज्जन की तरह चाहत के लिए चेयर खींचा। ये सब देख वो लड़की एक बार फिर तिलमिला उठी। आप क्या पीना चाहेंगी? रजत ने बड़े ही प्यार से चाहत से पूछा। कॉफी प्लीज, चाहत ने जवाब दिया। रजत ने वेटर को बुलाया और चाहत के लिए एक कप कॉफी का ऑर्डर दिया। रजत,
तुमने अभी तक मुझे उस लड़की से मिलवाया नहीं है। एक तरफ बैठी उस लड़की ने अपना मुंह खोला। उसने जानबूझकर बड़े ही स्वीटली तरीके से रजत को बुलाया। फिर रजत तुरंत उस लड़की की ओर मुड़ा। यह मेरी दोस्त चाहत है। चाहत, यह मेरे चाचा की बेटी लिली है, उसने चाहत से कहा। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस ली। हालांकि चाहत जानती थी कि लिली उसे नापसंद करता है, फिर भी उसने बड़े ही रिस्पेक्ट से उसका अभिवादन किया, क्योंकि लिली ने वास्तव में उसे अभी तक चोट नहीं पहुंचाई थी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मिस कपूर, लिली ने जवाब दिया। उसे चाहत और रजत के बीच के संबंधों के बारे में पता नहीं था और वह असभ्य नहीं होना चाहती थी। उसके बाद लिली ने रजत को देखा। मुझे लगता है कि मिस कपूर लगभग 18 साल की है ना? रजत, मैं उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि तुम मिस कपूर से कैसे मिले। मैंने आज दोपहर को तुमको बताया था। मैंने एक स्टूडेंट से बटेर के अंडे के आकार का सामान खरीदा था। वह स्टूडेंट चाहत है, रजत ने कहा। ये कहते हुए रजत चाहत की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। ओह, वह, ये जानकर लिली हैरान थी। साथ ही वह परेशान भी थी, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से रजत के मुंह से उस स्टूडेंट की प्रशंसा देखी थी। वह रजत को पसंद करती थी और उसने उसे कई बार साफ साफ बता भी दिया था, लेकिन रजत ने समझाया कि वह उसे केवल अपनी बहन मानता है। जब रजत उसके साथ होता था तो वह हमेशा गंभीर दिखता था, हालांकि जब वो चाहत के साथ होता था तो वह बहुत जोश से पेश आता था। लिली को ये सब सोचकर बहुत जलन हो रही थी। ओह, चाहत, तुम पुणे में क्या करने जा रही हैं? रजत ने पूछा। बस ऐसे ही घूमने के लिए, चाहत ने तुरंत जवाब दिया। तुम कहाँ रहने वाली हैं? रजत ने सावधानी से पूछा। चाहत ने जवाब दिया, मैं शहर के सेंटर में बने एक रेड रूफ होटल में रहूंगी। रेड रूफ होटल पुणे में एक 5 स्टार लग्जरी होटल था। वहां एक रात रुकने के लिए सैकड़ों रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन चाहत ने एक कारण से वहां रुकने का फैसला किया। होटल अपने कस्टमरों के लिए पूरे दिन निःशुल्क कार की व्यवस्था करेगा। एक अनजान शहर में चाहत न तो कार किराए पर लेने के लिए तैयार थी, न ही टैक्सी का इंतजार करने के लिए। पूर्णकालिक ड्राइवर रखना ज्यादा सुविधाजनक था। इसके अलावा अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। बढ़िया, मैं बाद में रेड रूफ होटल से गुजारूंगा। क्या आपको लिफ्ट की जरूरत है? रजत ने कहा। रजत, ये सुनकर लिली अब और भी नाराज हो गया। वे रेड रूफ होटल के पास से बिल्कुल भी नहीं गुजरे। दरअसल रेड रूफ होटल उनकी मंजिल से बहुत दूर था। जब वे पुणे पहुंचे तो रात हो चुकी थी। अगर वे घर वापस जाने से पहले रेड रूफ होटल जा रहे होते तो उन्हें सड़क पर अधिक समय बर्बाद करना पड़ता। लिली को वास्तव में समय की परवाह नहीं थी। वह चाहत को नापसंद करती थी। अगर चाहत रजत के मेल फ्रेंड में से एक होती तो उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। लेकिन इससे पहले कि लिली कुछ और बोल पाती, रजत ने उसे एक नजर से रोक दिया। लिली अब थोड़ी नाराज हो गई थी, लेकिन उसने अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि वह अपनी सुंदर शक्ल खराब नहीं करना चाहती थी। चाहत को स्पष्ट रूप से पता था कि यहाँ क्या चल रहा था। भले ही रजत के लिए उसे लिफ्ट देना आसान था, लेकिन चाहत का उसे ऐसा करने देने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए उसने मना कर दिया। थैंक यू सो मच, लेकिन होटल मुझे ले जाएगा। ठीक है। अगर चाहत ने कहा होता कि वह टैक्सी लेगी तो रजत उसे होटल तक ले जाने पर जोर देता, लेकिन चूंकि होटल वाले उसे लेने वाले था, इसलिए उसने जोर नहीं दिया। तुम कब वापस जाओगे? अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं तुम्हें सैर पर ले जा सकता हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन खाली हूँ, रजत ने खुशी से कहा। वह पूरी तरह से भूल गया था कि वह किसी व्यवसाय से निपटने के लिए पुणे जा रहा था। लिली बीच में बोलने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन चाहत ने पहले ही अपना मुंह खोल दिया। मैं वहां कुछ काम निपटाने जा रहा हूँ और परसों वापस आऊंगा। इसका मतलब ये था कि उसके पास समय नहीं था। कुछ ही देर में उनका प्लेन उड़ने वाला था। चाहत और रजत की सीटें फर्स्ट क्लास में थीं। लिली को बहुत दुख हुआ। जब तक चाहत मौजूद थी, रजत उससे बात करती और लिली को नजरअंदाज करती।
चाहत दरअसल इकोनॉमी क्लास में टिकट खरीदना चाहती थी, लेकिन इकोनॉमी क्लास की सारी सीटें बुक हो चुकी थीं। चाहत को फिर फर्स्ट क्लास में टिकट खरीदना पड़ा। रजत, लिली और चाहत सभी दूसरे सीट में बैठे थे। चाहत गलियारे के बगल में बैठी थी। रजत की सीट खिड़की के बगल में थी, लेकिन उसने लिली के साथ चाहत के बगल में बैठने के लिए अदला बदली की। लिली नाराज थी। अगर वह अपनी शक्ल सूरत न दिखाती तो शायद अब वह रजत से बहस कर लेती। चाहत वास्तव में रजत से ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, खासकर लिली के सामने। वह कोई गलतफहमी या परेशानी पैदा नहीं करना चाहती थी। इसलिए जब प्लेन आसमान में ऊपर चला गया तो चाहत ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। रजत ने अब चाहत को परेशान नहीं किया। चाहत ने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद नहीं की, क्योंकि यह स्वाभाविक नहीं होता। कुछ घंटे बाद प्लेन पुणे के हवाई अड्डे पर उतरा। चाहत और रजत एयरपोर्ट से बाहर चले गए और फिर अलग हो गए। चाहत को होटल से कार मिल गई। वो उसमें बैठी और सीधे होटल की ओर चल पड़ी। जब वह होटल पहुंची तो रात के 9:40 बज चुके थे। उसने सीधे ऊपर की ओर चलते हुए चेक इन किया। जैसे ही चाहत ने दाहिनी लिफ्ट में कदम रखा, बाईं लिफ्ट खुल गई और कई आदमी बाहर निकल आए। सबसे आगे खड़ा व्यक्ति नरेन थे। चाहत नरेन से कुछ सेकंड से चूक गई। आखिरकार यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वे केवल अजनबी थे जो एक दूसरे से सिर्फ 2 बार मिले थे। लेकिन उस आदमी से दोबारा मिलना चाहत की नियति थी। चाहत अपने कमरे में गई और रागिनी जी को फोन करके अपनी मां को बताया कि वह सुरक्षित है। रागिनी जी ने माइकल या ईशानी से बात करने के लिए कहा, लेकिन चाहत ने कुछ समय बाद ही फोन काट दिया। उसने बहाना बनाया कि उसे कुछ पेपर्स की कमेंट्स करनी है। चाहत वाकई पेपर पढ़ने जा रही थी। उसने अभी तक पन्ना और जैद के बारे में किताबें नहीं पढ़ी थीं। वह अपने समय का पूरा उपयोग करना चाहती थी और अब उन किताबों को पढ़ना चाहती थी। लेकिन उससे पहले चाहत ने अपने वीचैट का इस्तेमाल करते हुए फैमिली ऑफ फाइटर्स समूह को एक संदेश भेजकर अपने दोस्तों को बताया कि वह सुरक्षित पहुंच गई है। अगर मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आप सब ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।